गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर 5 चल रहा है अपना द पर्पल जार। पर्पल जार मतलब बैंगनी एंड जार, जार मतलब गुलदस्ता। तो पर्पल जार एक बैंगनी रंग का गुलदस्ता। इसको आगे पढ़ते हैं, पाठ स्टार्ट हो गया था, उसको आगे पढ़ते हैं। आई हैव ए पेयर ऑफ बकल्स। तो उसकी माँ ने कहा आई हैव ए पेयर ऑफ बकल्स, कि मेरे पास एक जोड़ा बक्सुए का है। आई डू नॉट वांट अनदर पेयर, और मैं दूसरा बक्सुए का जोड़ा नहीं चाहती हूँ। सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा। एंड वॉकड ऑन, और आगे चलने लगी। रोजमंड वॉज वेरी शोरी, रोजमंड बहुत दुखी थी। दैट हर मदर वांटेड नथिंग, कि उसकी माँ कुछ भी खरीदना नहीं चाहते थे। प्रेजेंटली हाउ एवर दे केम टू ए शॉप, अब हाल ही में वे एक ऐसी दुकान पर आ गए। विच अपियर टू हर फार मोर ब्यूटीफुल, जो उसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी। देन द रेस्ट, उस रोजमंड को अन्य सभी दुकानों से वह दुकान काफ़ी सुंदर लगी, अच्छी लगी। इट वॉज ए केमिस्ट्स शॉप, केमिस्ट का अर्थ हो जाएगा रसायनज्ञ। यह एक रसायनज्ञ की दुकान थी। बट शी डिड नॉट नो दैट, बट शी डिड नॉट नो दैट, लेकिन वह इस दुकान के बारे में नहीं जानती थी, यानी इस रसायन के बारे में वह नहीं जानती थी। ओ मदर, अरे माँ। ओ क्राइड सी, उसने चीखते हुए कहा। पुलिंग हर हैंड्स मदर, यानी अपनी माँ के हाथ को खींचते हुए उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे माँ, लुक लुक, देखो। ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो एंड पर्पल, देखो नीले, हरे, लाल, पीले और बैंगनी रंग के। ओ मम्मा, अरे माँ। व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स, कितनी सुंदर चीज़ें हैं। वुड नॉट यू बाई सम ऑफ दीज, क्या तुम इनमें से कुछ भी नहीं खरीदोगी। स्टिल हर मदर आंसर्ड एज बिफोर, स्टिल यानी अभी भी उसकी माँ ने पहले के जैसे ही उत्तर दिया। ऑफ वाट यूज वुड दे बी टू मी रोजमंड, अरे रोजमंड, इनका मेरे लिए क्या उपयोग होगा। यू माइट पुट फ्लावर्स इन देम मम्मा, तो रोजमंड ने कहा, मम्मा, यू माइट पुल फ्लावर्स इन देम, तुम इनके अंदर फूल भर सकती हो। एंड दे वुड लुक सो प्रिटी ऑन द चिमनी पीस, और ये चिमनी पीस के स्थान पर काफ़ी सुंदर दिखाई देंगे। आई विश, मैं चाहती हूँ। आई हैड वन ऑफ देम, यानी मैं उनमें से एक को लेना चाहती हूँ। यू हैव ए फ्लावर पॉट, सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा। यू हैव ए फ्लावर पॉट, तुम्हारे पास पहले ही एक फ्लावर पॉट है, पहले ही फूलों का एक गुलदस्ता है। एंड दैट इज़ नॉट ए फ्लावर पॉट, और ये कोई फूलदान नहीं है, यानी यह कोई फूलों का गुलदस्ता नहीं है। बट आई कुड यूज़ इट फॉर ए फ्लावर पॉट मम्मा, यू नो, तो रोजमंड ने कहा, मम्मा, बट आई कुड यूज़ इट फॉर ए फ्लावर पॉट, मैं इसका उपयोग एक फूलदान के रूप में कर सकती हूँ। यू नो, तुम तो जानती ही हो। परहेप्स, शायद। इफ़ यू वर टू सी इट नियरर, शायद तुम इसे नज़दीकी से देखो। इफ़ यू वर टू एग्जामिन इट, यदि तुम इसको नज़दीकी से देखकर इसका परीक्षण करो। यू माइट बी डिसअपॉइंटेड, तो तुम शायद निराश हो सकती हो। नो इंडीड, नहीं, वास्तव में नहीं हो सकती। आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है। आई शुड नॉट, कि मैं निराश नहीं होंगी। आई शुड लाइक इट एक्सीडिंगली, मैं इसे बहुत अधिक पसंद करती हूँ, यानी मैं इसे लेना बहुत अधिक पसंद करती हूँ। रोजमंड केप्ट हर हेड टर्न टू लुक एट द पर्पल वेस, स्टिल शी कुड सी इट नो लॉन्गर। रोजमंड केप्ट हर हेड टर्न टू लुक एट द पर्पल वेस, यानी वह रोजमंड उस बैंगनी रंग की उस बर्तन की ओर देखती रही। टिल शी कुड सी इट नो लॉन्गर, यानी वह उसे अधिक लंबे समय तक उस दुकान पर ठहर करके नहीं देख सकी। देन मदर,
सेड सी, फिर उसने कहा, फिर माँ आफ्टर ए पास, और फिर से थोड़ा रुक जाती है, परहेप्स यू हैव नो मनी, शायद तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। रोजमंड ने अपनी माँ से कहा कि शायद तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, इसलिए तुम कुछ भी खरीदना नहीं चाहती हो। यस आई हैव, हाँ आई हैव, मेरे पास पैसे हैं। डियर प्रिय, इफ़ आई हैड मनी, इफ़ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते, आई वुड बाई रोजेज एंड बॉक्सेज एंड पर्पल फ्लावर पॉट्स एंड एवरीथिंग। रोजमंड वॉज ओब्लिग्ड टू पास इन द मिडस्ट ऑफ हर स्पीच। रोजमंड ने कहा कि यदि मेरे पास पैसे होते, आई वुड बाई रोजेज, तो मैं गुलाब, एंड बॉक्स एंड पर्पल फ्लावर पॉट्स, तथा बैंगनी रंग के फूलदान, एंड एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज़ खरीद लेती। रोजमंड वाज ओब्लिग्ड टू पास इन द मिडस्ट ऑफ हर स्पीच। रोजमंड इस प्रकार से अपनी वाणी को विराम देते हुए बड़ी आभार दिल व्यक्त करती है। ओ मम्मा, अरे माँ, वुड यू स्टॉप ए मिनट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए 1 मिनट रुकोगी? आई हैव गोट ए स्टोन इन माई शूज, आई हैव गोट ए स्टोन इन माई शूज, यानी मेरे जूते के अंदर कंकड़ फंस गया है। इट हर्ट्स मी, ये मेरे चुभता है। इट हर्ट्स मी, यानी मुझे चोट पहुंचाता है, मुझे नुकसान पहुंचाता है। वेरी मच, यानी बहुत ज़्यादा, यानी मेरे जूते के अंदर एक कंकड़ फंस गया है और इससे मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है। हाउ केम देयर टू बी ए स्टोन इन योर शूज, यानी तुम्हारे जूते के अंदर एक कंकड़ कैसे आ गया है? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट होल, मम्मा, क्योंकि इसके अंदर एक ग्रेट होल, एक बड़ा सा छिद्र है। इट केम्स इन देयर, इसलिए उस छिद्र में से कंकड़ जूते के अंदर आ गया है। माई शूज आर क्वाइट वोर्न आउट, मेरे जूते आर क्वाइट वोर्न आउट, बिल्कुल घिस चुके हैं। आई विश, मैं चाहती हूँ, यू हैड बी सो वेरी गुड एज टू गिव मी अनदर पेयर, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए काफ़ी अच्छी हो कि तुम मुझे एक नए या दूसरा मुझे जूतों का जोड़ा दिला दो। नहीं रोजमंड, बट आई हैव नॉट मनी एनफ टू बाई शूज़, लेकिन मेरे पास जूते खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। एंड फ्लावर पॉट्स एंड बॉक्सेज एंड एवरीथिंग, मेरे पास जूते खरीदने के लिए, फूलदान खरीदने के लिए, एंड बॉक्स एंड एवरीथिंग, और ये सब चीज़ें खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। रोजमंड ने सोचा, दैट वाज ए ग्रेट पिटी, काफ़ी दया की बात थी, काफ़ी दयनीय बात थी। बट नाउ हर फुट विच हैड बीन हर्ट बाय द स्टोन, बट नाउ हर फुट, लेकिन अब उसके पैर, विच हैड बीन हर्ट बाय द स्टोन, जो उस कंकड़ के कारण, विच हैड बीन हर्ट, कंकड़ के कारण दर्द कर रहे थे, यानी वह कंकड़ चुभ रहा था। बिगेन टू गिव हर सो मच पेन, उसे पैर में काफ़ी पीड़ा कर रहे थे। दैट सी वॉज ओब्लिग्ड टू होप एवरी अदर स्टेप, अब वह प्रत्येक कदम पर, होप एवरी अदर स्टेप, प्रत्येक कदम पर उछलकर चलने लगी, लंगड़ाते हुए चलने लगी। एंड सी कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, और वह अन्य किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रही थी। दे केम टू ए शू मेकर शॉप शून आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद वे एक शू मेकर यानी जूतों की दुकान के ऊपर गए, जूते वाले की दुकान के ऊपर गए। देयर मम्मा, वहाँ देखो मम्मा, वहाँ देखो। देयर आर शूज, वहाँ जूते हैं। देयर आर लिटिल शूज, वहाँ छोटे छोटे जूते हैं। देट वुड जस्ट फिट मी, जो मेरे नाप के ही हैं, बिल्कुल मेरे नाप के ही हैं। एंड यू नो, और तुम तो जानती हो, शूज वुड रियली बी ऑफ यूज टू मी, जूते मेरे लिए कितनी उपयोगी हैं। एंड यू नो, और तुम तो इस बात को जानती हो, शूज वुड रियली बी ऑफ यूज टू मी, कि जूते मेरे लिए कितने उपयोगी हैं। आगे कल पढ़ाएंगे।